ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान संघ योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 86 से 87 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है रुद्रदेव का ब्रह्मांड खंड को निगलकर निराकार चिद आकाश रूप से स्थित होना तथा वशिष्ठ जी का उस पाषाण शिला के अन्य भाग में भी नूतन जगत को देखना और पृथ्वी की धारणा के द्वारा पार्थिव जगत का अनुभव करना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, जब मैं खड़ा खड़ा वह सब देख रहा था तब मुझे दिखाई दिया कि वे भगवान रुद्र तथा ब्रह्मांड के वे दोनों खंड या कपाल चित्रलिखित के समान निश्चेत हैं। तदंतर एक ही मुहूर्त में आकाश के बीच रुद्रदेव ने ब्रह्मांड के उन दोनों खंडों को अपनी सूर्य रूपिणी दृष्टि से उसी तरह देखा जैसे धूलोक और भूलोक को देख रहे हों। फिर पलक मारते मारते उन दोनों ब्रह्मांड खंडों को अपनी श्वास वायु के द्वारा खींचकर उन्होंने पाताल गुफा के समान मुंह में डाल लिया। इस प्रकार ब्रह्मांड खंड रूपी दुग्ध सार तथा मिष्टा नस राशि को अपना ग्रास बनाकर वे भगवान रुद्र उस समय आकाश में चिद आकाश रूप होकर अकेले ही रह गए। तदंतर वे एक ही मुहूर्त में बादल के समान हल्के और छोटे हो गए, फिर छड़ी के समान और उसके बाद बित्ते भर के हो गए। तत्पश्चात जिन्हें वैसे विशाल रूप में देखा गया था, वे रुद्र मुझे कांच के टुकड़ों की एक कणिका के समान दिखाई दिए। इसके बाद मैंने आकाश से दिव्य दृष्टि द्वारा देखा, वे परमाणु के बराबर हो गए थे। परमाणु रूप होने के पश्चात वे अदृश्य हो गए। इस तरह भरे पूरे जगत से लेकर रुद्र शरीर तक वह सारा महान आरंभ मेरे देखते देखते शरतकाल के मेघखंड की भांति विलीन हो गया। श्री राम, जैसे भूखा हिरन छोटे से पत्ते को निगल जाता है, उसी प्रकार भगवान रुद्र ने जब इस प्रकार आवरणों सहित समस्त ब्रह्मांड को उदरस्त कर लिया, तब दृश्य रूपी मल से रहित केवल चेतनाकाश रूप शांत परमात्मा ब्रह्म ही शेष रह गया। उनका न कहीं आदि है न अंत है, चिन्ह में आकाश मात्र ही उनका स्वरूप है। रघुनंदन, इस तरह मैंने पाषाण खंड के कोटर में दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब की भांति उस महान विभ्रम रूप ब्रह्मांड एवं उसके महाप्रलय का दृश्य देखा था। तदंतर उस विद्याधरी का, उस शिला का तथा उस संसार भ्रम का स्मरण करके मैं वैसे ही आश्चर्यचकित हो गया जैसे कोई गांव का रहने वाला गंवार पहले पहल राजद्वार पर पहुंचकर विस्मय से विमुग्ध हो जाता है। इसके बाद मैंने पुनः उस स्वर्णशिला को ध्यान से देखा। फिर तो मुझे काली के शरीर में स्थित हुए संसार की भांति उसमें सर्वत्र नूतन सर्ग दृष्टिगोचर होने लगे। वह घनीभूत मंडलाकार सुवर्णमयी विस्तृत पाषाण शिला एक रूप में ही स्थित थी और सांध्या काल के मेघ की भांति परम सुंदर दिखाई देती थी। इसके बाद मैंने आश्चर्यचकित हो उस शिला के दूसरे भाग के विषय में भी उसी परादृष्टि से विचार करना आरंभ किया। विचार करते करते देखता हूँ तो उस शिला का दूसरा भाग भी उसी तरह जगत के आरंभ से ठसाठस भरा हुआ है। वहाँ पूर्ववत एक छिद्र अर्थात आकाश में नाना पदार्थों से सुंदर संसार बसा हुआ है। उस शिला के जिस जिस प्रदेश को मैंने देखा, वहाँ वहाँ दर्पण में प्रतिबिंब की भांति मुझे निर्मल जगत का दर्शन हुआ। रघुनंदन, तदंतर चेतन आकाश स्वरूप निर्विकार अनंत एवं सर्वव्यापी पर ब्रह्म से स्थित हुए मैंने जब समाहित चित होकर देखा तो अपने शरीर के भीतर ही मुझे सृष्टि रूपी वृक्ष एक अंकुर के रूप में दिखाई दिया। जैसे डेहरी के भीतर रखा हुआ बीज वर्षा के जल से भीग जाने पर अंकुरित हो जाता है, उसी प्रकार मेरे भीतर सृष्टि बीज अंकुरित हुआ था। जैसे बीज के भीतर विद्यमान अंकुर सींचने से विकसित हो ऊपर की ओर निकल जाता है, उसी प्रकार मूर्त अमूर्त जड़ और चेतन सभी वस्तुओं में जगत विद्यमान है। जैसे सुषुप्ति अवस्था से स्वप्न अवस्था को प्राप्त हुए चिन्मात्र पुरुष की अपनी ही चेतना से स्वप्न जगत की दृश्य लक्ष्मी का विकास होता है, जैसे स्वप्न अवस्था के हट जाने पर जगे हुए पुरुष के समक्ष जागृत काल का दृश्य प्रपंच विकास को प्राप्त होता है, उसी तरह
जिसने सृष्टि के आरंभ में अपने स्वरूप का पृथक रूप से अनुभव किया है, ऐसे आत्मा में इस सृष्टि का उदय होता है। हृदय आकाश में उदित हुआ यह सर्ग चेतन आकाश से पृथक नहीं है। तदंतर पृथ्वी की धारणा से युक्त होकर मैं ध्यान करने लगा। पृथ्वी की धारणा करने पर उसके अभिमानी जीव की स्वरूपता प्राप्त करके मैं दीप, पर्वत, तृण और वृक्षा आदि रूपी देह से युक्त हो वहाँ के जगत का अनुभव करने लगा। मैं संपूर्ण भूमंडल बन गया। नाना प्रकार के वन और वृक्ष मेरे शरीर के रोम हो गए। नाना प्रकार की रत्नवालियाँ मेरे शरीर में व्याप्त थी और अनेक अनेक नगर मेरे लिए आभूषण का काम दे रहे थे। पृथ्वी का रूप धारण करके मैं नदी, वन, समुद्र, दिगंत, पर्वत तथा दीप नामक प्राणियों के भोग्य स्थलों और जंगल समूह में व्याप्त हो गया। नाना प्रकार के पदार्थों की श्रेणियों से भरे हुए अनेक मंडल कोष दृष्टिगोचर होने लगे तथा मैं लता, सरोवर, सरिता और कमल समूह में सुशोभित होने लगा। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।